बारिश शम्सी तूफान की लपेट में। सूरज से उठने वाला जियो मैग्नेटिक तूफान जमीन से टकराने लगा है। सैटेलाइट पावर ग्रिड खलाई स्टेशन खतरे में। 3 कोरोनल मास इंजेक्शन फिलहाल सियाह जमीन के रास्ते में है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से मजीद तफसीलात जानेंगे। सलमान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इस वक्त हमारा प्लेनेट अर्थ जिस पर हम रहते हैं वो सूरज से उठने वाले शम्सी तूफान की लपेट में आ चुका है, और जिसके बायस देखा जा रहा है कि सैटेलाइट पावर स्टेशन और जो हमारा जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है वो इससे मुतासिर हो रहा है। और इस हवाले से स्पार्को ने बोल न्यूज को बताया है कि सूरज की सतह से 3 कोरोनल मास इजेक्शन जो हैं वो फिलहाल जमीन की तरफ बढ़े हैं, जिसमें से पहले 2 जो हैं वो 7 अगस्त को सूरज की सतह से उठे थे। और इब्तदाई तौर पर उठने वाले जो ये इजेक्शन हैं ये मामूली नौयत के हैं, लेकिन तीसरा जो लहर आएगी जिसे आम जुबान में आप कह सकते हैं वो इनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। और सूरज की सतह से मजीद M क्लास फ्लेयर्स जो हैं वो भी निकल रहे हैं, और इस तरह से उठने वाली शुआएं जो हैं वो जियो मैग्नेटिक वेव जिन्हें हम कह सकते हैं उनके असरात मजीद अगले 2 से 3 या 3 से 4 रोज के अंदर जमीन तक पहुंचेंगे। और ये जो तूफान है ये काफी ज्यादा शदीद नौयत को तूफान होगा। और इसके हवाले से माहिरीन का कहना है, स्पार्को ने हमें बताया है कि जैसे ही सूरज अपनी सरगर्मियों के उरूज पर पहुंचता है, जमीन से टकराने वाले जो मुतल्लिका खतरात हैं उनमें भी इजाफा हो सकता है। और इसमें शम्सी तूफान के नतीजे में ब्लैकआउट्स हो सकते हैं, गैर फाल सैटेलाइट जो है वो सामना हो सकता है, और उसके साथ सेलुलर फोन और GPS नेटवर्क जो है वो इसके नतीजे में बुरे तरीके से मुतासिर हो सकते हैं। और इस हवाले से माहिरीन ने बताया कि अभी भी बाज नेटवर्क के अंदर, सेलुलर नेटवर्क के अंदर और GPS सिस्टम के अंदर जो दुश्वारियां हैं उनका सामना है, लेकिन जो तीसरा फ्लेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं जब वो जमीन तक उसके असरात मुकम्मल तौर पर पहुंचेंगे या पहुंच रहे हैं तो उसके नतीजे में इन मुश्किलात में इजाफा होता चला जाएगा। जी ठीक है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।